दुखद खबर है, 2 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूं। समंदर में 5 अरबपतियों की मौत हो गई। कल ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 ये 5 लोग जो इस सबमरीन में गए थे। ये देख रहे हैं कुछ इस तरह से इस सबमरीन में जाने का तरीका था। ऐसे अंदर बैठ कर जाते थे, आगे ग्लास लगा है, आगे दिखाई देता था समंदर के अंदर क्या है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उन्हें रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश की गई। ये देख रहे हैं बड़े बड़े वेसल्स पानी में उतार दिए गए, शिप उतार दिए गए। इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक नहीं चलाया गया। आज तक दुनिया में इससे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं इस टाइटैनिक शिप को जो समंदर के अंदर है, इसे देखने के लिए गए थे। और आपको बताऊं कि इस टाइटैनिक शिप के बहुत नजदीक इनके परखच्चे उड़ गए, पनडुब्बी फट गई। जरा रिपोर्ट देखिए। एक 111 साल बाद टाइटैनिक जहाज को देखना फिर मनहूस साबित हुआ। पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति जो टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए निकले थे, उनको नहीं मालूम था कि उनकी ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। पनडुब्बी समंदर के अंदर 4000 मीटर की गहराई में विस्फोट का शिकार हो गई और 5 अरबपति मौत के मुंह में समा गए। अब टाइटन पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिना पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के कैसे लोगों को टाइटैनिक दिखाने का सपना दिखा रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या वजह रही, कैसे इनकी मौत हो गई, आखिर क्या हुआ समंदर में अंदर जाने के बाद। टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए निकली टाइटन पनडुब्बी में ब्लास्ट होने से 5 यात्रियों की मौत हो गई। ये जो पनडुब्बी देख रहे हैं, ऐसी पनडुब्बी थी, इसमें धमाका हो गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसको लेकर बयान जारी किया। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक से थोड़ी दूरी पर मिला। जो टाइटैनिक का जहाज समंदर के अंदर पहले से था, इस पनडुब्बी के फटने के बाद इसका मलबा भी वहीं आसपास पड़ा था। मलबे से पता यह चला कि पनडुब्बी में धमाका हुआ। धमाके होने के बाद हादसा हुआ। पनडुब्बी के मलबे को रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल से खोजा गया। यह एक रोबोटिक मशीन होती है जिसे समंदर में करीब 4000 मीटर नीचे भेजा गया। रोबोट को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के नजदीक करीब 400 मीटर की दूरी पर ही मिल गया। माना जा रहा है कि जहाज से संपर्क टूटने के बाद ही पनडुब्बी में विस्फोट हो गया था। समुद्री चिकित्सा और रेडिएशन के जानकारों की माने, अब मैं आपको बता रहा हूं कि यह धमाका हुआ क्यों। यह पनडुब्बी आपको नजर आ रही है। हुआ यह कि पनडुब्बी जब पानी में गई तो पनडुब्बी का जो प्रेशर चेंबर है, फटने से धमाका हो गया। इस पनडुब्बी में एक प्रेशर चेंबर होता है। यात्री जो है इस प्रेशर चेंबर के अंदर ही होते हैं, यानी दबाव सहने वाला चेंबर। जब पानी के अंदर होगी पनडुब्बी तो पानी का बहुत दबाव होता है। प्रेशर चेंबर, पनडुब्बी में एक प्रेशराइज गैस सिस्टम भी होता है और प्रेशर चेंबर उस प्रेशर को बैलेंस करता है, जिसके चलते यात्रियों को सांस लेने में भी मदद मिलती है। जहां मलबा मिला है वहां 60,000 पाउंड प्रति इंच का प्रेशर है। अब सोचिए जरा, 60,000 पाउंड प्रति इंच। यह दबाव सतह के दबाव की तुलना में 390 गुना ज्यादा है। ऐसे में कुछ मिली सेकेंड में ही पनडुब्बी टुकड़ों में बट गई। पनडुब्बी में सवार लोगों के चिथड़े उड़ गए। और आपको बताऊं, अमूमन आपने फटते हुए जो पनडुब्बी देख रहे हैं, अगर कोई चीज बाहर फटती है तो अंदर से बाहर की तरफ फटती है। पानी के अंदर जो फटती है पनडुब्बी, ये बाहर से अंदर की तरफ फटती है। और जब बाहर से अंदर की तरफ फटती है तो ज्यादा नुकसान होता है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का परिवार था। जेम्स कैमरून, मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइटैनिक फिल्म बनाने वाले जेम्स कैमरून, क्योंकि खुद वहां कई बार गए हैं, वो क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। They were on descent. They were at 3,500 meters, heading for the bottom at 3,800 meters.
Comms were lost and navigation was lost. And I said instantly, you can't lose comms and navigation together without an extreme catastrophic event, a highly energetic catastrophic event. And the first thing that popped to mind was an implosion. So I felt in my bones what had happened. वो कह रहे हैं जब पनडुब्बी गई तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि ऐसा होने जा रहा है। अब जो 5 लोगों की मौत हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 लोग जिनकी मौत हुई है, जो टाइटैनिक देखने गए थे और वापस नहीं लौटे। आइए मैं आपको बताता हूं इनकी मौत कैसे हुई, कौन है ये लोग। पनडुब्बी हादसे पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड का बयान आया है कि मारे गए लोगों के शव शायद कभी नहीं ढूंढे जा सकेंगे। शवों को खोजना असंभव है, असंभव काम करने जैसा है अगर उसे ढूंढा जाए। टाइटन पनडुब्बी में सवार अरबपति भी यह बात जानते थे। ओशन गेट कंपनी जो इस पनडुब्बी का मलबा दिखाने ले जाती है, यानी ओशन गेट जो टाइटैनिक शिप है उसका मलबा जो दिखाने ले जाती है, अवशेष, वो पहले सभी यात्रियों से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराती है, सिग्नेचर, कि पानी के नीचे ले जा रहे हैं, उससे पहले साइन कर दो दस्तावेज पे, जिसमें यात्रा के खतरों के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है कि अगर अनहोनी हो गई तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। टाइटन में सवार लोगों को भी जोखिम की जानकारी थी। इसमें कौन कौन लोग थे देखिए जरा। इसमें शहजादा दाऊद थे। शहजादा पाकिस्तान के एग्रो कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े समूहों में से एक है, और ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, डिजिटल के बिजनेस में भी है ये। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। शहजादा दाऊद फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे थे। इनके साथ इनका बेटा भी गया था, इसका नाम सुलेमान दाऊद है। शहजादा के बेटे थे ये। सुलेमान दाऊद की उम्र महज 19 साल थी। सुलेमान दाऊद भी पिता के साथ ब्रिटेन में रहते थे और बेटा जाने को तैयार नहीं था, 19 साल का बेटा। हामिश हार्डिंग, हामिश ब्रिटेन के बड़े व्यवसायी थे और हामिश एविएटर और स्पेस टूरिज्म से जुड़े हुए थे, ये भी साथ में गए थे। हामिश संयुक्त अरब अमीरात में रहते थे, यूएई में, और इनकी संपत्ति 8,210 करोड़ रुपए थी। हामिश मोदी सरकार के बहुत करीबी भी माने जाते थे। इसके अलावा इस कंपनी के सीईओ भी गए थे, जिनका नाम है स्कॉटन रश, जो टाइटन पनडुब्बी की पेरेंट कंपनी है, और स्कॉटन रश ने ही ओशन गेट की स्थापना भी की थी। 2009 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक और नाम, पॉल हेनरी, जो टाइटन में पॉल हेनरी काम करते थे, और पॉल हेनरी एक फ्रांसीसी नागरिक थे जो टाइटन पनडुब्बी के पायलट थे, और इनकी भी मौत हो गई। इनकी उम्र 77 साल थी। ये 5 लोग वापस नहीं आए।